फैंटेसी ऐप और हाईकोर्ट का जो मसला था उस सुनवाई में पूरी अपडेट क्या निकली है, हुआ क्या दरअसल कोर्ट में, और इसके अलावा अभी तक कौन कौन सी कंपनियां इस मसले पर लड़ाई लड़ रही हैं। इस वीडियो को जब आप पूरा खत्म करेंगे तो पूरी जानकारी आपके हिस्से में होगी कि क्या हुआ क्या नहीं होगा और अब प्लस क्या है और नेगेटिव क्या है, उसके बारे में आपको पूरा समझा देते हैं। तो सबसे पहले दरअसल 8 तारीख को हाई कोर्ट में मसला गया था, फैंटेसी ऐप की तरफ से सुनवाई थी जिस पर कहीं ना कहीं जो फैसला आया हुआ है वो आपको पहले समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे की जो लकीरें हैं वो काफ़ी कुछ तय करने वाली हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो नई अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं की सुनवाई की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार ने मांग करी थी। केंद्र सरकार ने मांग करी कि देखिए, एक बार वहाँ सुनवाई होती है, एक बार वहाँ होती है, एक बार दिल्ली में हो रही है, कर्नाटक में हो रही है। इससे क्या हो रहा है ना कि सभी फैसलों पर असर पड़ रहा है, यानी कि वहाँ का फैसला अगर यहाँ का फैसला, सब में अलग अलग चीज़ें रहेंगी तो दिक्कतें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा है कि एक काम करिए, सभी जगहों पर जो केस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए और इसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाए। अब उस मसले को तुरंत वहाँ पर आदेश दिया गया और ये भी कहा गया कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी मसला अगर हाई कोर्ट में कहीं भी जा रहा है तो ऑटोमेटिक को ट्रांसफ़र किया जाए और ये माना जाएगा। तो उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर सभी याचिकाओं को ट्रांसफ़र करने का ये निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा समय बचाने के लिए यह ट्रांसफ़र डिजिटल रूप से किया जाएगा, ऑनलाइन तरीके से। अब यहाँ पर इसका एक जरिया समझ सकते हैं आप कि कोर्ट भी चाह रही है, कंपनियां भी चाह रही हैं कि इस मसले को जल्दी निपटारा किया जाए। और आपको भी पता है कि कोर्ट में मसले कितने लंबे लटकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई जल्दी निपटारा करना है, इसको जल्दी से ट्रांसफर करो और अगली सुनवाई तक मामला निपटाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो बातें कही गई, जस्टिस JB पारदीवाला और KB विश्वनाथ ने आदेश दिया और केंद्र सरकार को उन्होंने नोटिस भेजा। ये सब होने के बाद क्या हुआ कि भाई 11 तारीख के लिए जो है यहाँ पर मामला स्थगित कर दिया गया, उसके बाद अगली सुनवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे जो प्लस पॉइंट ये है कि जो 3 कंपनियों ने लड़ाई लड़ी थी उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये है कि कोर्ट सरकार को बार बार नोटिस भेज रहा है कि भाई आप बताइए, इस बिल में जो तमाम ये बातें कही जा रही हैं कि भाई लोगों के रोजगार जाएंगे, दुनिया भर की चीज़ें जाएंगी, स्किल बेस्ड है, तमाम चीज़ें, उस पर आप जवाब दीजिए। अभी पूरी तरीके से सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है। वो टालने के लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि काम करिए, यहाँ का वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, ऐसे कर दो। मतलब कि मामला यहाँ पर बैकफुट पर सरकार है। GST वाला हमने आपको वीडियो में समझाया था कि 40% GST ऑनलाइन गेमिंग बिलों पर लगा दिया गया। गेम को तो आपने पहले से बैन कर दिया था, तो फिर ये GST आने का मतलब क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है फिर से वापस आने वाला। ये कंफ्यूजन है, सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें कही जा रही है। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि हाई कोर्ट में जो चुनौती मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में क्लब बूम 11 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट ने इस कानून को चुनौती दी है। यह कंपनी ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बूम 11 चलाती है। ये इन्होंने इस चीज़ को मध्य प्रदेश में चुनौती दी। नंबर 2 या कहे नंबर 1, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी थी। कर्नाटक हाई कोर्ट में हेड डिजिटल वॉक्स ने इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की। हेड डिजिटल वॉक्स ऑनलाइन रमी प्लेटफॉर्म 823 रमी चलाती है। ये पहली कंपनी थी जो सरकार के बिल के गेमिंग बिल के खिलाफ मैदान में उतरी। ये लड़ाई लड़ी कि भाई हम ऐसे सरेंडर नहीं करेंगे, हम जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या। हम तो बता रहे हैं कि हम स्किल बेस्ड गेम में, आप हमें जुआ कैसे मान सकते हैं, इनका ये दावा था। उसको लेकर ये कोर्ट पहुंचे। इसके अलावा दिल्ली में भी ऑनलाइन कैरम प्लेटफॉर्म बघीरा कैरम ने भी इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की। अब 3 याचिकाएं हो गई और ये मान के चलिए कि अगले कुछ दिनों में कुछ याचिकाएं और आने वाली। स्पोर्ट्स नाउ प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप देखिएगा कि कुछ और याचिकाएं अलग अलग कंपनियों से भी आने वाली है। लेकिन अब देखते हैं कि 11 तारीख के बाद का मसला क्या। हमने आपको पूरा बता दिया कि कोर्ट में क्या हुआ और कौन कौन सी कंपनियां थी, कहाँ कहाँ की थी। लेकिन अभी भी जो फैंस का सवाल है, फैंस कहीं इन प्लेटफॉर्म पर यूजर्स हैं, उनके सवाल हैं कि जो बड़ी कंपनियां थी, यहाँ ड्रीम 11, माई 11 सर्कल हो गया, प्रोबो, क्या इनको मैदान में आने की ज़रूरत है? क्या इनको भी कोर्ट में जाना था? या ये लोग इतने इस गेम के इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि डर रहे हैं? या ये जो 2-3 गेमिंग प्लेटफॉर्म आगे आए हुए हैं, इनको पीछे से बैकअप का काम ये सभी कर रहे हैं? ये सवाल है और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़रूर अपनी राय दें कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये पीछे से ये सब इन सब को सपोर्ट कर रहे हैं।
या सरकार से थोड़ा डर रहे हैं? अपनी राय जरूर दें स्पोर्ट्स नाउ पर। अगर आप नए हैं कमेंट जरूर करें, और हमारा ये जो पूरा फैंटेसी का सेगमेंट आपको कैसा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन हमारी कैसी लग रही है आपको जरूर बताएं। हम क्या और बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में भी अपनी राय जरूर दें।